नाम का लड़का एक बिल्डिंग के नीचे अपने बैग लेकर खड़ा था। सड़क बिल्कुल सुनसान थी। बारिश का मौसम होने के कारण बारिश की बूंदें सड़क और आरुष को भिगाने की कोशिश कर रही थी। बारिश भी इतनी जोर से नहीं हो रही थी कि वह लड़के को गीला कर सके। आरुष ने सिर उठाकर बिल्डिंग की तरफ देखा। बिल्डिंग के सारे कमरों की लाइट बंद थी। अचानक उसका फोन बजा। उसने फोन उठाया और बात करने लगा। कौन सा कमरा? ठीक है, इतना कहकर उसने फोन रख दिया और वह बिल्डिंग के अंदर चला गया। बिल्डिंग बहुत पुरानी थी और उसमें 5 माले थे और एक माले में 2 ही कमरे थे। आरुष चौथे माले पर आकर रुका और एक कमरे का दरवाजा खोलने लगा, पर अचानक उसे जोर से सीढ़ियों की आवाज़ आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई भागता हुआ ऊपर आ रहा हो। आरुष अपनी सांस रोककर डरता हुआ सीढ़ियों के तरफ देखा। इतने में सीढ़ियों से एक आदमी ऊपर भागता हुआ आया और आरुष के सामने आकर रुक गया। वह आरुष का दोस्त विनय था। आरुष विनय को देखकर शांत हो गया। विनय ने आरुष से बिना कुछ कहे कमरे का दरवाज़ा खोला और अंदर जाकर लाइट चालू की। आरुष भी उसके पीछे अंदर गया। वह कमरा विनय का था, पर वह अब यहाँ नहीं रहता था, इसीलिए उसने आरुष को यह 1 महीने के लिए रेंट पर दिया था। विनय हॉल के एक तस्वीर के सामने आकर रुक गया और आरुष को अपने पास बुलाया। आरुष, यहाँ आओ। आरुष अपने बैग नीचे रखकर विनय के पास चला गया। यह मेरे परदादाजी की तस्वीर है और तस्वीर के नीचे छड़ी भी उनकी है। इस घर में पहले यह रहा करते थे। तुम्हें वह तस्वीर के सामने का दिया दिखाई दे रहा है ना? सिर हिलाकर हाँ कहा। मेरी बात ध्यान से सुनो। जब तक तुम इस घर में हो यह दिया कभी बुझना नहीं चाहिए। यह तुम्हारी जिम्मेदारी है। आरुष ने थोड़ा धैर्य से पूछा। अगर यह दिया बुझा तो क्या हो जाएगा? विनय ने आरुष की बात को बीच में काटते हुए कहा। यह सब मत पूछो। तुमसे जितना कहा है उतना करो। अगर यह शर्त मंजूर है तो यहाँ रह सकते हो, वरना जाओ यहाँ से। आरुष बिना कुछ कहे वहीं शांत खड़ा रहा। विनय बात को समझकर वहाँ से चला गया। आरुष घर को अंदर से देखने लगा, पर घर में 4 कमरे थे। एक हॉल, किचन और 2 बेडरूम। 4 कमरे एक दूसरे से जुड़े हुए थे। आरुष खाना खाकर सोने के लिए चला गया। लगभग आधी रात बीत गई। आरुष शांत से सो रहा था। अचानक बाहर और जोर से हवाएं चलने लगी। हवा के कारण आरुष के बेडरूम और हॉल की खिड़की खुल गई और बारिश का पानी अंदर आने लगा। उससे आरुष की नींद खुल गई। उसने तुरंत अपने बेडरूम की खिड़की बंद कर दी और हॉल की तरफ चला गया। उसने हॉल में आकर सारी खिड़कियां बंद कर दी और फिर से सोने के लिए बेडरूम की तरफ मुड़ा, पर जैसे ही वह मुड़ा, डर के मारे उसका शरीर थर-थर कांपने लगा। उसने देखा कि हवा के कारण तस्वीर के सामने वाला दिया बुझ गया था और पूरी तस्वीर अंधेरे में हो गई थी। उसने जल्दी से वह दिया उठाया और किचन में जाकर फिर से उसे जलाने लगा। वह बहुत कोशिश कर रहा था पर आग नहीं जल रही थी। कई कोशिश के बाद आरुष ने फिर से दिया जलाया। डर के मारे उसकी सांस फूल रही थी, इसीलिए थोड़ी देर वहीं सांस लेने के लिए रुका, पर अचानक उसे कांच के टुकड़े की आवाज़ आई। वह फिर से डर गया। उसने वह दिया उठाया और धीरे धीरे दबे पांव हॉल की तरफ जाने लगा। वह हॉल में पहुंचकर जैसे ही दिया रखने गया, उसने देखा कि दीवार पर फ्रेम नहीं थी। आरुष यहाँ वहाँ देखने लगा, पर अचानक उसका पैर एक कांच के टुकड़े पर गिरा और वो दर्द से चिल्लाने लगा। उसे वो दर्द सहा नहीं जा रहा था, इसीलिए उसने वो दिया साइड में टेबल पर रखा और धीरे से नीचे झुककर अपने पैर से कांच का वह टुकड़ा निकाला, पर कांच निकलते वक्त उसके हाथ पर वह फ्रेम लगी जो नीचे गिर कर टूट गई थी। उस फ्रेम को गिरा देखकर अरुण चिंता में पड़ गया और सोचने लगा कि दरवाज़ा खिड़की तो बंद है, फिर यह फ्रेम गिरा कैसे? वह लड़खड़ाते हुए उठा और उसने उस फ्रेम को वापस अपनी जगह पर लगा दिया। फ्रेम लगाने के बाद उसने वह दिया उठाया और उसी जगह पर रख दिया। जैसे ही आरुष ने उस दिए को प्रकाश में
वह तस्वीर देखी तो मानो डर के मारे उसके पैरों से जमीन खिसक गई। वह लड़खड़ाते हुए जमीन पर गिर गया और सरकते हुए पीछे जाने लगा। जमीन से सरकते वक्त उसके शरीर पर जगह जगह कांच के टुकड़े फंस गए, पर उस डर के सामने उसे वह दर्द बिल्कुल महसूस नहीं हुआ। और उसकी यह हालत इसीलिए हुई थी क्योंकि प्रेम से विनय के परदादा जी तस्वीर और उनकी छड़ी गायब थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। वह जैसे तैसे करके उठा और दरवाजे की तरफ भागने लगा। उसने दरवाज़ा खोलने की बहुत कोशिश की पर दरवाज़ा नहीं खुला। वह फिर भी प्रयास करता जा रहा था। अचानक बाहर बिजली की कड़कना और हवाओं का बहना बंद हो गया और चारों तरफ सन्नाटा छा गया और उसको सिर्फ उसकी चाचू की आवाज़ सुनाई दे रही थी जो वह जोर जोर से ले रहा था। पर उसे किसी चलने की आवाज़ आने लगी। उसने ध्यान से सुना तो उसे पता चला कि वह आवाज़ बेडरूम से आ रही थी और उसके मन में यह बात पक्की हो गई थी कि उसके अलावा भी इस घर में कोई और है। वो धीरे धीरे डरता हुआ बेडरूम की तरफ जाने लगा। शरीर में फंसे कांच के टुकड़े दर्द कर रहे थे और उनसे खून बह रहा था, पर आरुष फिर भी हिम्मत करके चलने की कोशिश कर रहा था। वह जा ही रहा था कि तभी अचानक उसे हॉल के दरवाजे पर एक साया दिखाई दिया। हाथ में छड़ी लेकर खड़ा था। उस साये को देखकर आरुष के पैर वहीं थम गए। उसने डर के मारे चिल्लाना चाहा, पर उसने अपने हाथों से खुद का मुंह दबाकर खुद को चुप कर दिया। वह साया धीरे धीरे आरुष के नज़दीक आने लगा। आरुष भागते हुए किचन में चला गया और एक कोने में जाकर छिप गया। वह अब रोने लगा। उसने और ज़ोर से रोना शुरू किया। जब उसने किचन के दरवाजे पर छड़ी और जूते पहने हुए पैर देखे, आरुष रोते हुए कहने लगा, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे जाने दो। वो दिया हवा की वजह से बुझ गया था, मैंने जानबूझकर नहीं बुझाया। आरुष को जवाब में एक भारी आवाज़ सुनाई दी, गलती किसकी है यह मायने नहीं रखता। तुम्हारे होते हुए भी यह दिया बुझ गया। वो दिया हमारे वंश के जीवित रहने का प्रतीक है। तुमने उसे बुझाने का पाप किया, अब इसकी सज़ा तो तुम्हें मिलकर रहेगी। इतना कहकर वह आवाज़ बंद हो गई और वह जूते और छड़ी वापस हॉल की तरफ मुड़कर चले गए। माहौल फिर से शांत हो गया। आरुष डरते हुए बाहर आया और हॉल की दिशा में जाने लगा। उसने हॉल में झांक कर देखा तो वह साया वहाँ नहीं था, पर दबे पांव चलते हुए उस तस्वीर के सामने आया और तस्वीर को देखता ही रहा। फ्रेम में परदादा की तस्वीर अब वापस आ गई थी और वह दिया भी शांति जल रहा था। आरुष अब भी डरा हुआ था और बेचैन था। अचानक आरुष के शरीर से धुआं निकलने लगा और उसका शरीर धीरे धीरे गायब होने लगा। आरुष चिल्लाकर मदद के लिए पुकार रहा था, पर उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। कुछ ही पलों में आरुष का शरीर धुआं होकर उस तस्वीर में चला गया। अगली सुबह जब विनय घर में आया तो घर की हालत देखकर वह डर गया। हॉल के चारों तरफ खून के धब्बे थे और आरुष वहां से गायब था। उसने तस्वीर को देखा तो उसे पता चला कि फ्रेम का कांच टूटा हुआ है। विनय अब अपने आप समझ गया। उस रात के बाद विनय उस घर की तरफ कभी नहीं आया। किसी को उसने यह घर किराए पर नहीं दिया, क्योंकि दिया बुझने का अंजाम विनय भी पहले बार देख रहा था। अगर आपको यह स्टोरी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।